हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आराध्या निमिष्का मेकओवर में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं? जो मेरी वीडियोस पर व्यूज़ लाइक वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये ब्राइडल मेकअप मैंने एक बहुत ही मेन पर्सन पर किया है, जो मेरी भाभी हैं। भाभी को मैंने ब्राइडल लुक दिया है। उस शादी के टाइम पे तो वो एक अलग तरीके से तैयार हुई थी। मैंने सोचा इस बार मैं अपने तरीके से तैयार कर दूं। उनका मैंने सीटीएम वगैरह कर दिया था। सीटीएम के बाद मैंने प्राइमर लगा दिया था। उसके बाद मैंने आइज़ को कंसील करके, हालांकि इनके पूरे फेस पर कहीं भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, पूरा फेस अच्छा ब्राइट है और इनके आइज़ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। उस पर मैं आइज़ अगर प्यारी होती हैं तो उन पर आइज़ मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इनका कंसील किया है, इसको आईब्रो को फिलिंग किया है। आईब्रो को भी ज़्यादा फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, इनकी आईब्रो खुद ही पहले से काफ़ी अच्छी डार्क है। उसके बाद मैंने ब्राउन शेड और पहले ब्राउन शेड से कंटूर किया है आइज़ को, फिर उसके बाद लाइट ऑरेंजेस, फिर मरून, फिर लास्ट में ब्लैक, 3-4 शेड मिला के मैंने इनके आइज़ को कंप्लीट किया था। बीच में आई बॉल के ऊपर मैंने इनके गोल्डन टच दिया है। इनके आइज़ को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने इनके फेस पर फिर फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन को मुझे मिक्स मैच करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनका स्किन टोन काफ़ी हद तक ब्राइट है। मैंने सिर्फ फॉरएवर का एक ब्राइट टोन लिया है, उसको ही मैंने अच्छे से मर्ज करके इनके पूरे फेस पर अप्लाई किया है। फिर मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ब्लेंडिंग ही हमारे पूरे मेकअप को सेट रखने में, पूरे मेकअप की जान ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग देखिए मैंने कितने अच्छे से की है। प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने इनके फेस को बहुत अच्छे से कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर की, हालांकि इनके फेस को भी ज़्यादा नीट नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें फेस को कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने इनके फेस को अच्छे से कॉन्टोर किया है। थंबनेल देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे हमारी वीडियो आज किस टॉपिक के ऊपर है। हमारे वीडियो एक हाउसवाइफ के ऊपर है, जिनको मोटिवेट रहना चाहिए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अब खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि हमें दूसरों से उम्मीद लगा कर बैठे रहना चाहिए कि वो हम दूसरों के ऊपर हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वही करेगा, उससे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए एक चीज़ सबसे पहले छोड़नी होगी, हमें रोना धोना छोड़ना होगा। दूसरों से उम्मीद जो हम लगाए बैठे हैं उसको बिल्कुल दूर करना होगा, क्योंकि दूसरों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अब खुद से ही, अपनी मेहनत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हर हाउस वाइफ को खुद आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ती है। और हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि हमारे आगे बढ़ने का कारण और हमारी आगे बढ़ने की जो वो होती है, वो हमारी मेहनत होती है। हमें जो आगे बढ़ा सकते हैं वो हमारी मेहनत करने से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं कभी भी पीछे नहीं रहती हूँ, मैं कभी हमेशा प्रैक्टिस करती रहती हूँ। हालांकि चाहे कितना भी मुझसे मेकअप आता हो, लेकिन मैं कभी प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ती। मैं खुद को निखारने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ हमेशा। और अगर पीछे से जो आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर थोड़ा अलग बैठ के कर रही हूँ। वहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ सकती हैं, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी हद तक आवाज़ें आ सकती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा मेकअप हाफ कंप्लीट हो चुका है। मैंने इनका कंटूर कर दिया है, लिक्विड ब्लश वगैरह सब कर दिया है। कंटूर भी मैं क्रीमी करती हूँ, लिक्विड ब्लश करती हूँ पहले, उसके बाद ही मैं पाउडर सेटिंग करती हूँ। उनको करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंड करने के बाद फिर बहुत ही अच्छे से लाइट हाथ से पाउडर सेटिंग करती हूँ। पाउडर भी इनका मेवलिन का फेस पाउडर था। ये मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट में मैंने इनका मेकअप किया है। और ये भी ब्लश बहुत प्यारा ब्लश है इनके गाल को पिंकिश करने के लिए। और मेकअप मैंने इन्हीं का यूज़ करके, जितना भी थोड़ा बहुत मेकअप है, उस मेकअप में मैंने इनको पूरा ब्राइडल लुक में तैयार किया है। ब्राइडल ज्वेलरी भी नहीं थी जो हमारे पास अवेलेबल थी, मैंने वही ब्राइडल ज्वेलरी इनको पहनाई। और देखिए, लैशेज वगैरह लगाने के बाद, फुल आइज मेकअप होने के बाद इनकी आंखें कितनी प्यारी लगती हैं। वैसे भी इनकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, पर मेकअप के बाद इनकी आंखें और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। देखिए, हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी चीज़ को, मंजिल को अपने पाने के लिए कोई कदम उठाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बुराइयां आती हैं। हमारे साथ देने वाले कम और हमारे खिलाफ बोलने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ को कोई नहीं चाहेगा कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के वो अपनी मंजिल को हासिल करे। इस बात से कोई भी एग्री नहीं करेगा। लेकिन हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। हमें अगर अपने ऊपर विश्वास है तो हम कोई भी मंजिल बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं। हमें कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने पैरों पर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, साथ ही साथ हमने इनके मेकअप को भी सेट कर लिया है। इनको ज्वेलरी वगैरह भी पहना दी है। मेकअप को भी मैंने बहुत अच्छे से पाउडर सेटिंग कर लिया। फिर मैंने जो इनकी आइज़ वगैरह रह गई थी, इनकम्प्लीट थी, जैसे लेसेस लगाना, लाइनर लगाना, ग्लिटर लगाना, आइज़ पे जो फॉल आउट हुआ है वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर मैंने ब्लैक लाइनर के ऊपर मैंने इनको एक ग्रीनिश लाइनर, जो ग्रीन जेल लाइनर होता है, वो मैंने इनकी आंखों पर लगाया है। देखिए, उस लाइनर को लगाने के बाद इनकी आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। आंखें ही बहुत, वैसे भी मैंने बार बार बोल रही हूँ, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। उसको आप, वो सामने आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ कमेंट में बताना क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सच है।
फिर मैंने इनके लिप्स पर अच्छे से लिपस्टिक को अप्लाई किया है। लिपस्टिक भी टिन की है, जो मतलब उसका काफ़ी चेरी रेड कलर है जो उनके लहंगे में मैच कर रहा है। लहंगा इनका मरूनिश कलर है, जो मतलब थोड़ा कैमरे में रेडिश आ रहा है। फिर मुझसे लिपस्टिक इनके चेहरे पर अच्छे से अप्लाई नहीं हुई है, तो मैंने इन्हीं से बोला आप लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई किए। मैं कस्टमर के ब्राइडल के तो बहुत अच्छे से लगाते थे, लेकिन इनके नहीं लगा पाई थी। फिर मैंने इनके आइज़ पे, लोअर लैशेस पे वो ब्लैक कलर का काजल लगाया, जेल लाइनर, उसको मैंने फिर ब्लैक आई शेडो से अच्छे से मर्च किया है। फिर मैंने नीचे उनके थोड़ा मरून सा शेड को अच्छे से पिक किया है। फिर आइज़ के इनर कॉर्नर पर ग्लिटर, सिमरी ग्लिटर लगाया है। फिर आइज़ के ऊपर आईब्रो के नीचे जो हाईलाइट पॉइंट होता है वहाँ पर मैंने इनके अच्छे से ग्लिटर लगाया है। और मैंने इनके जो चिक्स वगैरह पे जो ब्लश होता है वो मैंने ब्लश, हाइलाइटर सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने इनको तैयार किया है। और ये देखिए मैंने इनके टीका वगैरह सब अप्लाई कर दिया है। फिर मैंने कहा ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल करें। इनके बालों में कोई क्रम्पिंग की थी, मैंने क्रम्पिंग रुके नहीं पाई, पता नहीं कैसे, थोड़ा जल्दी हो रही थी। इनकी छोटी बेटी है, वो भी थोड़ा परेशान कर रही थी। फिर मैंने बैक कॉम वगैरह करके जैसे भी इनके क्रम्पिंग से ट्विस्टिंग वगैरह हेयर स्टाइल बना, मैंने इनका कंप्लीट कर दिया। हम लोगों को ये बात हमेशा समझ लेनी चाहिए, अगर हम हाउस वाइफ है तो हम किसी से पीछे नहीं है, कमज़ोर नहीं है। हम मेहनत करके अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। हम हर जगह, हर लाइन में आगे अपना काम कर सकते हैं। हमें मेहनत हमेशा करनी। ये देखिए ट्विस्टिंग करके मैंने इनके हेयर स्टाइल, सेंटर का हेयर स्टाइल कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने इनका डोनट लगा के जूड़ा भी कंप्लीट कर दिया है। और पीछे लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो एक मैंने हैक किया है, जो एक टीका है, मांग टीके को मैंने इनके जूड़े के ऊपर लगाया है। और सीसफुल वगैरह जो होता है उसको मैंने जूड़े के चारों तरफ घुमा के लगा दिया, राउंड करके लगा दिया है। मैंने इनके बिंदी अप्लाई की, पहले मैंने छोटी बिंदी लगाई थी, फिर मैंने इनके थोड़ी बड़ी बिंदी लगाई थी। अब आप देख के बताना, कमेंट में बताना इनकी छोटी बिंदी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बड़ी बिंदी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कैसा लगा फाइनल लुक, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।